हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बच्चों। मैं आर एस कुशवाहा सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि प्यारे बच्चों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और इस वीडियो के माध्यम से मैं कक्षा 12वीं वालों के लिए स्पेशल क्लास कुछ ही दिनों में चालू करने जा रहा हूं। इसमें देखते हैं, तब तक कुछ प्रश्न के विषय में बात करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बताएंगे कि सहज तथा उपार्जित प्रतिरक्षा को उदाहरण सहित समझाइए अथवा सहज तथा उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। यह प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दो तरीके से पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं। सहज प्रतिरक्षा, इसी को अवशिष्ट प्रतिरक्षा कहते हैं या जन्मजात प्रतिरक्षा के नाम से भी इसे जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, यह प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तीन तरीके से पूछा जा सकने वाला प्रश्न है। तो इसमें देखते हैं, सहज प्रतिरक्षा एक प्रकार की अविशिष्ट प्रतिरक्षा होती है। जो सहज प्रतिरक्षा है वो एक प्रकार की अविशिष्ट प्रतिरक्षा होती है। यह जन्म के समय से ही मौजूद होती है। जब मनुष्य जब बच्चा शिशु जन्म लेता है अपनी माँ की कोख से, तब से ही यह मौजूद होती है। इसी कारण से जन्मजात प्रतिरक्षा भी कहते हैं। यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर में बाह्य कारकों के प्रवेश के सामने विभिन्न प्रकार के अवरोध खड़ा करने में से अर्जित होती है, जैसे शारीरिक रोध, कार्यकी रोध, कोशिकीय रोध आदि। तो ये क्या कहते हैं, इसे सहज प्रतिरक्षा कहते हैं। इसमें दूसरा है आपका उपार्जित प्रतिरक्षा। उपार्जित प्रतिरक्षा एक विशिष्ट प्रतिरक्षा होती है। इसका अभिलक्षण स्मृति बी एवं टी कोशिकाएं हैं। इसका जो अभिलक्षण है वो बी और टी कोशिकाएं हैं। हमारे शरीर का जब पहली बार किसी रोगजनक से सामना होता है, जब हमारा शरीर है पहली बार किसी भी रोगजनक से सामना करता है, तो यह एक अनुक्रिया करता है। तो ये क्या करता है, एक अनुक्रिया करता है, रिएक्शन करता है। बाद में इस रोगजनक से सामना होने पर बहुत ही उच्च तीव्रता के द्वितीय अनुक्रिया होती है, जैसे चेचक का टीका। तो क्या बच्चों, उपार्जित प्रतिक्रिया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। किशोरावस्था में एल्कोहल द्वारा होने वाले कुप्रभावों का वर्णन कीजिए। जैसे आपने देखा होगा कि शराब है, तो आपको देखा होगा, आपने एक फिल्म देखी होगी, उसमें आता है मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। तो ये आपने गाना तो बच्चों जरूर सुना ही होगा। तो इसी में अपन देख सकते हैं कि जो कुछ व्यक्ति होते हैं जो उम्र से किशोरावस्था में होते हैं, वो भी बच्चे जब शादी पार्टियों में जाते हैं तो अपने दोस्त मित्र रिश्तेदारों के संगत में आकर शराब का सेवन कर लेते हैं। तो शराब का सेवन तो कर लेते हैं वो शौक में, लेकिन उनको ये नहीं पता पड़ता है कि शराब पीने से हमको क्या क्या नुकसान होते हैं, क्या क्या हानियां होती हैं, क्या क्या कुप्रभाव होते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एल्कोहल को सामान्य रूप में शराब या मदिरा के नाम से जाना जाता है। एल्कोहल है शराब, मदिरा या एल्कोहल कहते हैं इसे। यह विश्व में सबसे अधिक प्रयोग लाया जाने वाला मादक पेय पदार्थ है। इसका सूत्र होता है बच्चों C2H5OH। इसका सूत्र C2H5OH होता है और विश्व में सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला ये मादक पदार्थ है, पीने वाला पदार्थ है। तो ये देखते हैं इसके होने वाले हानि। इसके प्रयोग से तंत्र दुर्बल हो जाता है। इसका जो प्रयोग करने से, शराब पीने से जो हमारा नर्वस सिस्टम है, तंत्र का तंत्र है, वो कमजोर हो जाता है, जिससे आत्मनियंत्रण में कमी आती है। जिससे हम आत्मनियंत्रण, किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने में हमको कमी आती है, तथा मस्तिष्क कमजोर हो जाता है। मस्तिष्क जैसे ही ब्रेन कमजोर होगा तो हमारी सोचने समझने की क्षमता है वो भी नष्ट हो जाती है। नंबर दो, एल्कोहल का सेवन करने से अच्छे बुरे का ज्ञान समाप्त हो जाता है। जैसे ही व्यक्ति आप देखते हैं कि शादी पार्टियों में जाते हैं, वो दारू पी लेते, मदिरा का सेवन कर लेते, तो इधर से तो जाते बच्चों सेंट लगा के, बढ़िया हीरो बन के जाते हैं सेंट लगा के, लेकिन जैसे ही मदिरा का सेवन करते तो वो नालियों में डले रहते हैं। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि अल्कोहल का सेवन करने से अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं हो पाता है, एकाग्रता की कमी हो जाती है, आदि इसके उत्पन्न लक्षण होते हैं। तो नंबर तीन, मदिरा या शराब का सेवन करने से व्यक्ति अपने ही घर में चोरी करना सीख जाता है। जैसे ही आपने देखा हुआ कि जो व्यक्ति मदिरा या शराब पीता है वो उसका आदी बन जाता है, तो अपनी घर से पत्नी के जो पैसे रखे रहते हैं पर्स में, उनको चुरा लेता है, उनको छीन लेता है, उनसे जाकर शराब ठेका पे जाकर शराब पी लेता है। तो कहने का मतलब है शराब
या मदिरा का सेवन करने से व्यक्ति अपने ही घर में चोरी करना सीख जाता है, चोरी करने लगता है। अगला पॉइंट है, मदिरा या शराब का सेवन करने से हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है, और इसके सेवन करने से हार्ट अटैक है उसकी संभावना अधिक हो जाती है, अधिक संभावना बढ़ जाती है। तो प्यारे बच्चों, जो मैंने आपको ये प्रश्न बताया वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था। 24-25 में आप 12th के एग्जाम दोगे तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। तो अपन कुछ ही दिनों में नए बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। यदि हम आपको पढ़ाई हुई हमारे जो 2 प्रश्न थे, यदि आपको अच्छे लगे हैं तो हमारी क्लास में आगे आने वाली क्लास में निरंतर रूप से जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे इसमें 2 चैनल बने हुए हैं, इस पर एक और अपना चैनल कुछ दिनों में ही क्रिएट किया है, जिसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहाँ से आप उस चैनल को भी फॉलो करें और उसमें मैथ की क्लास पढ़ें। जय हिंद, जय भारत।